हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो भी स्टूडेंट एमएससी थर्ड सेमेस्टर में है, एनालिटिकल केमिस्ट्री का एक टॉपिक जो है आपका मीडियन। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था मीन के बारे में, काफ़ी इंपॉर्टेंट था वो भी। तो अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जा सकते हो, आपको वहाँ से एमएससी थर्ड सेमेस्टर एनालिटिकल केमिस्ट्री में मीन या कोई अदर टॉपिक है तो आपको वो मिल जाएगा। इस वीडियो में हम मीडियन देखने वाले हैं जिसपे आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं। क्या होता है मीडियन, सबको पता है मीडियन क्या होता है, बट एग्जाम में आपको लैंग्वेज लिखनी होती है, तो उस वे में हम देखेंगे। आपको क्या करना है, सबसे पहले वीडियो को देख के समझना है, उसके बाद वीडियो को पॉज करके अपने नोट्स आपको प्रिपेयर कर लेने हैं। मैं वीडियो इसलिए बहुत ज़्यादा धीरे से दिखाती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करती है। मीडियन, सबसे पहले आपको मीडियन की डेफिनेशन लिखनी होगी। मीडियन होता क्या है? द मीडियन इज द मिडिल रिजल्ट व्हेन रेप्लिकेट डाटा आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वैल्यू। जो मीडियन है वो एक मिडिल रिजल्ट होता है, मिडिल वैल्यू होती है। जब आप किसी भी डिजिट को अरेंज करते हो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वैल्यू में, और जो उसकी मिडिल वैल्यू आती है वो आपकी मीडियन होती है। फॉर एन ऑड नंबर ऑफ रिजल्ट द मीडियन कैन बी एवेल्युएटेड डायरेक्टली। फॉर एन एवन नंबर द मीन ऑफ द मिडिल पेयर इज यूज्ड। तो आपने मीडियन के बारे में थोड़ा बहुत बता दिया कि मीडियन होता क्या है, ये लिखने का तरीका होता है। उसके बाद आप एक एग्जाम्पल दोगे। एग्जाम्पल में आपको क्या लिखना है, क्वेश्चन लिख देना, कैलकुलेट मीडियन फॉर द डाटा 19.4, 19.5, 19.6, 19.8, 20.1, 20.3। अब आपको इसमें मीडियन कैलकुलेट करना है। इसमें आपको उसने कुछ नहीं दिया कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ। तो आपको सिंपली क्या करना है, इन वैल्यू में से जो मिड की वैल्यू है वो लिख लेनी है। अब 19.4 ये मिड की वैल्यू नहीं है, 19.5 ये भी मिड की नहीं है क्योंकि इससे अबव भी वैल्यू हो गई। अब इससे आगे की वैल्यू 19.6 है, तो हम एक वैल्यू तो ये लेंगे और एक 19.8, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा वैल्यू जाती है और इससे फिर बहुत कम हो जाती है। तो ये दोनों हम बीच की वैल्यू ले लेते हैं। दो वैल्यू तो हम डिवाइड करेंगे 2 से, जब हम इसको प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाता है आपका 19.7, जो आपकी क्या है मीडियन वैल्यू। तो इस तरह से आपको एक एग्जाम्पल देना है। एक एग्जाम्पल काफ़ी नहीं होता, आपको 1-2 एग्जाम्पल और देने होते हैं, वो मैं अभी आगे बताऊंगी। ठीक है, फिर आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है मीडियन ऑफ एन अनग्रुप्ड डाटा। थोड़ा सा आपको फिर से मीडियन के बारे में लिखना है। अगर आपको मीडियन एक तरीके से और आता है, क्योंकि अगर ये तो सिंपल सा वे था जो मैंने आपको बताया मीडियन का, एक मीडियन का अलग भी होता है। इफ द वैल्यू xi इन द रो डाटा आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग मैग्नीट्यूड, then the middle most value in the arrangement is called the median. Thus for the ungrouped data x1, x2 and so on xn, ये x क्या है, बहुत सारी जब आपको मीडियन की वैल्यू दे देते हैं। The median is computed by using the following algorithm. अब एल्गोरिथम लिखा है हमने। एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है कि जब आप स्टेप बाय स्टेप चलते हो तो उसको हम एल्गोरिथम कहते हैं। ये कंप्यूटर में होता है। ठीक है, एल्गोरिथम मतलब कि हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और मीडियन को निकालना सीखेंगे। स्टेप 1 में आपको क्या दे रखा है, अरेंज द ऑब्जर्वेशन इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। कि आपको क्या करना है, आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है जो भी आपको डिजिट दे रखी होगी मीडियन निकालने के लिए। अभी मैं क्वेश्चन समझाऊंगी तो आपको आगे इजीली समझ आ जाएगा। स्टेप सेकंड में क्या है, डिटरमाइन द टोटल नंबर ऑब्जर्वेशन से एन। स्टेप थर्ड, इफ एन इज ऑड देन, देखिए यहाँ पे एन क्या है, एन आपकी एक डिजिट है। ठीक है, अगर एन की वैल्यू आपकी क्या आ जाती है, ऑड आ जाती है, तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। अगर एवन आ जाती है तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। और सबको पता है अगर विषम संख्या आ जाती है आपकी एन तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, और अगर आपकी सम संख्या आ जाती है तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या है, मीडियन इज इक्वल टू, मीडियन आपको निकालना है वैल्यू ऑफ n/1/2। ठीक है, लेकिन अगर आपकी सम संख्या आ जाती है तो थोड़ा फॉर्मूला बड़ा हो जाता है। वैल्यू ऑफ n/2 प्लस n/2 प्लस 1, दो वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी /2। ठीक है ना, ये अभी आपको थोड़ा समझ नहीं आया होगा, जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तब आपको इजीली समझ आएगा। ये स्टेप बस आपके लिखने के लिए, कि अगर आपका मीडियन शॉर्ट क्वेश्चन में लिखने के लिए आ जाता है तो आपको थोड़ी सी लैंग्वेज लिखनी होगी उसके लिए। अदरवाइज सिर्फ आपको फॉर्मूला याद करना है कि फॉर्मूला होता क्या है। अगर n आपका ओड आ जाता है विषम संख्या तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है n+1/2, और अगर आपको सम संख्या जाती है तो n/2 प्लस n/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये फॉर्मूला लगाना है। अब इससे बेस्ड हम क्वेश्चन देखेंगे तब आपको समझ आएगा। देखिए, अब आपको क्वेश्चन दे दिया ये वाला, फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। इसमें से आपको मीडियन निकालना है और आपको डाटा देके कितना सारा दे दिया। सबसे पहले आप क्या करोगे, आप क्वेश्चन को में देखोगे आपके पास डिजिट बहुत सारी है, तो आप इन सबको अरेंज करोगे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है ना, ऑन अरेंजिंग द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर, सबसे पहले इसमें सबसे छोटी डिजिट कौन सी है, 20। आपने 20 लिखी सबसे पहले, फिर आप लिखोगे सबसे, उसके बाद 20 की 22 है, उसके बाद कौन सी है 23 भी है, फिर आपकी कौन सी है 25, फिर आपके पास 26 आती है, फिर 28, तो आपको असेंडिंग ऑर्डर में कर लेना है। ठीक है,
अब देखिए टोटल डिजिट कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, द नंबर ऑब्जर्वेशन 10। अब हम n की बात कर रहे थे ना, वहाँ पे n की ओड आता है या इवन आता है, तो n क्या निकलता है, n आपका निकलता है जितनी आपको टोटल नंबरिंग दे रखी होगी। तो n आपका कितना है 10। अब 10 क्या होती है, एवन नंबर है। इवन के लिए आपको फॉर्मूला कौन सा था, ये वाला फॉर्मूला लगाना था, वैल्यू ऑफ 10/2 प्लस वैल्यू ऑफ 10 + 2 + 1। यहाँ पे आपका जो फॉर्मूला था वो था n/2, n की वैल्यू आपके पास आ गई 10, तो 10/2, यहाँ पे वही n/2 + 1 था, तो 10/2 + 1 और डिवाइडेड बाई 2। अब क्या करोगे आप, 2 पंजे 10, 5 आ गया, ये भी 2 पंजे 10, 5 और प्लस 1 6, ये तो 5th आ गया और ये 6 आ गया, ठीक है ना। 2 से हमने कट किया तो 5 आ गया, 2 से हमने इसे कट किया तो 5 हो गया, प्लस 1 6 डिवाइडेड बाई 2। अब ये 5 है ना, अब आप सोचो कि 26 + 28 कैसे है। अब हमने कहा है 5, अब जाओ और 5 की वैल्यू देखो कौन सी है, ठीक है ना। 1 2 3 4 5, 5 पे 26 आ रहा है तो हम 26 लिख देंगे। अब 6 पे क्या आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 28, इन दोनों को प्लस किया और डिवाइड किया 2 से 27, आंसर आ गया। सिर्फ आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जो भी डिजिट दे रखी है उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। अरेंज करने के बाद आपका n अगर एवन आ जाता है तो आपको फॉर्मूला लगाना है, ओड आ जाता है तो वो वाला फॉर्मूला लगाना है। उसके बाद आपका जो 5th 6th कुछ भी ऑब्जर्वेशन निकलेगा वो आपको वैल्यू रख देनी है और आपका आंसर निकल जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक क्वेश्चन है फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज, वही आपको कर दिया, अरेंज करनी है। छोटी लिख दोगे 25, फिर छोटी आ जाती है 31, फिर आ जाती है 31 के बाद छोटी 32, 37 तरह आप अरेंज कर दोगे। आप देखोगे टोटल कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस बार आपकी क्या आ गई, ओड आ गई, ठीक है ना। ओड की आप फॉर्मूला वो लगाओगे n + 1/2 का, तो n आपका कितना आ गया, 9 + 1/2, ठीक है ना। और इनको प्लस करके जब डिवाइड करोगे तो क्या आ जाता है आपका 5, 5 पे क्या है 1 2 3 4 5 39, तो आंसर क्या जाएगा आपका 39। ये भी आपको एक एवन का एग्जाम्पल और एक ओड का एग्जाम्पल दे देना है, ठीक है ना। आगे क्या जाता है, आगे जाता है यूज ऑफ मीडियन की, मीडियन का यूज क्या है। अब शॉर्ट क्वेश्चन में अगर आपका थ्योरी वाइज में जाता है तो थोड़ा आपको लिखना भी होगा। मीडियन इज द ओनली एवरेज विच इज यूज्ड व्हील डीलिंग विद द क्वालिटेटिव डाटा विच कैन नॉट बी मेजर्ड क्वांटिटेटिव बट स्टिल कैन बी अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। फर्स्ट इसका यूज आ जाता है। एंड सेकंड यूज में क्या लिखना है आपको, मीडियन इज ऑल्सो यूज फॉर डिटरमाइन टिपिकल वैल्यू इन प्रॉब्लम्स कंसर्निंग वे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एटसेट्रा। तो यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन अगर शॉर्ट में अगर लॉन्ग में जाता है ना तो भी सफिशिएंट है, ठीक है ना। अब मैं क्या कर रही हूँ, आपको समझ आ गया होगा, तो मैं वीडियो को दिखा रही हूँ स्टार्टिंग से। आपको वीडियो को पॉज करके अपने नोट्स अच्छे से बना लेने हैं।